दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के धाम में आज हमारे बीच यशस्वी गृह मंत्री, जिनकी हमने संसद में कश्मीर से लगा करके बड़े बड़े ऐसे विषयों के लिए जो सशक्त बात देखी है, मैं अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमान अमित शाह जी, यशस्वी गृह मंत्री, यशस्वी परम पूज्य मुरारी बापू महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत, आपका एक अलग प्रकार का अलौकिक अपनी जीवन शैली भी है और आशीर्वाद भी आपका मिलता है। और प्रवचन के माध्यम से हमको भक्ति गंगा में ऐसे रस गंगा की तरह स्नान कराते हैं कि आनंद में डूब जाते हैं। सेनाचार्य परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान निखिल मुंडले जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल शोध संस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, माननीय सांसद और अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभी जिनने विस्तार से अपने संस्थान की सारी बातें रखी, श्रीमान अतुल जैन जी, प्रधान सचिव, सभी संत वृंद, माताएं बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, जिस कारण से हम यहाँ हैं, ये कितना सुखद संयोग है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। नाना जी से मैं न केवल स्वयं भी मिल चुका हूँ, बल्कि मैं उनके ऐसे सारे कामों से विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ आता जाता रहा हूँ और नाना जी के जीवन को पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि सच में नाना जी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नाना जी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नाना जी की अपने आप में पहचान होती है और अपनी सीमा मर्यादा क्या होती है। नाना जी हमको आपातकाल में ध्यान में आता जब मोरारजी देसाई उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं और वो ना बोलते हैं। ये हमें उतना ही आनंद देता है जब हम उनको 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से नाना जी के नवाचार इतने प्रकार के हैं, इतनी तरह से कि कीर्ति की बात करें। मुझे गर्व है कि आज इस पूरे विषय पे बात रखने के लिए यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उनका वाकई सुनना भी चाहूँगा, क्योंकि आप ये माननीय अमित जी का हमने एक रूप प्रशासनिक दक्षता का सरदार पटेल की याद दिलाने वाला देखा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो अपना ये रूप अपने बीच में है, लेकिन विषयों पे खास करके ऐसे प्राचीन, पुरातन और समकालीन ऐसे विषयों पर आपकी जो रुचि है, विक्रमादित्य हो, दुर्गादास महाराज हो, दुर्गादास जी का, हम तो वीर शिरोमणि उनका बात हो, राजा भोज का काल हो, कोई विषय हो कि माननीय अमित शाह जी का वो रूप वास्तव में जो उनका अध्ययन का स्वभाव है, ऐसे में समझता हूँ कि मैं बोलना जल्दबाजी हो जाएगी और हम भी सुनने आए। वास्तव में भाई साहब, मैं भी नाना जी को आपसे सुनने आया हूँ। आपका जो विषय प्रस्तुतिकरण का अपने आप का रोचक अंदाज भी है, लेकिन तथ्य और विशाल विषय की गंभीरता भी है। मैं मान के चलता हूँ गहराई से बात रखने के लिए मैं एक दो बात जरूर देखूंगा। जो नाना जी के छात्रावास के साथ जो कल्पना की गई कि जिनके अपने संतान नहीं है और वो उन बच्चों के साथ उनकी व्यवस्था में जोड़ते हैं, ये गाँव के अंदर स्वावलंबन की कल्पना करते हैं कि गाँव में ग्राम शिल्पी की भाव या ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जो डकैतों से घिरा हुआ है, ऐसे में ये सेवा के काम का संकल्प करना। चित्रकूट वास्तव में, वैसे तो भाई साहब मेरी भी ससुराल रीवा है, लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा डर लगता था, लेकिन नाना जी ने संकल्प लेकर के इस पूरे तीर्थ धाम को जीवंत करने का काम किया। वाकई वो अद्भुत है। मैं पुनः अपनी ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे पुण्य आत्मा जिनको 15 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जैसे अतुल जी ने बताया कि गांव से लोग निकल करके उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अपनी भोग प्रसाद में अपनी भूमिका अदा करके धन्य हो रहे हैं। वाकई वो मानव नहीं महामानव है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। सच्चे अर्थों में भारत रत्न की उपाधि दे करके उन्होंने अपने नाना जी के उस व्यक्तित्व को समाज का दुनिया के सामने ला करके खड़ा किया। वाकई वो अद्भुत निर्णय था। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।